हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉनिटर के स्क्रीन को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर तो ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग मॉनिटर के स्क्रीन को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करें, और यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू बना रहें। आज की इस क्लास में हम लोग यही समझेंगे डेस्कटॉप के सभी एलिमेंट्स, डेस्कटॉप के इंट्रोडक्शन और इससे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं। और दोस्तों, हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं इसे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, और इसी कंप्यूटर को एमसी यानी कि माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माइक्रो चिप लगाया जाता है, और यह एक मॉडर्न कंप्यूटर है जो बहुत ही छोटे में बहुत ज्यादा कार्यों को कर सकता है। और इसे पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पर्सनली यूज किया जाता है, यह एक सिंगल यूजर होता है। पर्सनल कंप्यूटर के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इन दोनों के कम्युनिकेशन से ही हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, हमारा कंप्यूटर चलता है। परंतु इसके जो मुख्य पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी जब आपस में कंप्लीट होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं, तभी ये कंप्यूटर बनते हैं। नहीं तो ये सभी अलग अलग पार्ट्स अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन जब ये सभी आपस में असेंबल हो जाते हैं तो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, जो कि कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली और उपयोगी टूल्स है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि एकता में बल होता है, क्योंकि जब सारे पार्ट्स मिलते हैं तभी यह कंप्यूटर शक्तिशाली होता है। इसीलिए हम लोगों को भी अपने परिवार के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने दोस्त यार के साथ एकता के साथ रहना चाहिए। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स असेंबल हो जाते हैं तो इस कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डेस्क के टॉप पर रखा जाता है। पीसी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लैपटॉप और दूसरा डेस्कटॉप। तो डेस्क के टॉप पर जिस सिस्टम को रख करके चलाया जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, और जिस कंप्यूटर को लैप पर रखकर चलाते हैं और जो असेंबल होते हैं सारे पार्ट्स एक साथ जिसमें कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। परंतु दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसे डेस्क के टॉप पर रखने के कारण डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन इसका जो मॉनिटर स्क्रीन है उस मॉनिटर स्क्रीन को भी हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसे डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? इसे डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के समय में हम लोग जो भी पढ़ते या लिखते थे वह डेस्क के टॉप पर अपने बुक्स और कॉपीज को रखकर पढ़ते या लिखते थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है, हमारा मॉडर्न युग हो रहा है, और इसमें हम लोग डिजिटल गैजेट्स का यूज कर रहे हैं पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, टैब या एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा जो जनरेशन है ये डिजिटल गैजेट्स पर आधारित होते जा रहा है, और अब हम पढ़ने और लिखने का दोनों काम किसी न किसी डिजिटल गैजेट्स के ऊपर करते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है इस पर हमारा बुक भी ओपन हो जाता है, और हमें कोई भी चीज नोट करने के लिए इसमें टेक्स्ट बॉक्स यानी कि नोटबुक भी हमें अवेलेबल हो जाता है। तो हम पढ़ने के लिए भी आप मॉनिटर स्क्रीन का ही यूज कर रहे हैं और लिखने के लिए भी मॉनिटर स्क्रीन का ही यूज कर रहे हैं, और इसी कारण से मॉनिटर के स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इसे विंडोज भी कहते हैं क्योंकि यह विंडोज यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसीलिए इसे विंडोज कहते हैं। विंडोज को विंडोज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी टूल्स ओपन होते हैं वो सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, यानी कि एक खिड़की नुमा होते हैं, और इसी कारण से सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम विंडोज पड़ा। जब हम किसी मॉनिटर को ओपन करते हैं या जब भी हम किसी कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमें डिस्प्ले करता है वह होता है मॉनिटर स्क्रीन, और उसमें जो मॉनिटर स्क्रीन के बैक भाग में आपको लगा हुआ एक पिक्चर्स दिखाई देता है जिसे वॉलपेपर या बैकग्राउंड कहते हैं, या वॉलपेपर यानी कि वॉल पर लगाया जाने वाला पेपर। इस तरह से ही हमारे कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वह भी एक तरह का विंडोज का वॉल होता है, और जिसमें हम लोग अलग अलग अपने इच्छा अनुसार पिक्चर्स को लगा सकते हैं, जिसे वॉलपेपर कहते हैं। इस वॉलपेपर का काम होता है स्क्रीन पर जितने भी आपके आइकन्स, एरोज या कोई भी डेटा हम लोग जब रखते हैं तो ये इस वॉलपेपर के द्वारा ही उसे स्थिर किया जाता है। आप मॉनिटर स्क्रीन को जब ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ग्राफिक्स इमेजेस दिखाई देते हैं जिसे आइकन्स कहा जाता है, और
इसके राइट साइड में आपको ब्लैंक एरिया दिखाई देता है, जो कि खाली स्थान होता है जिस पर हमारा एरो, जो माउस का एरो होता है, वो मूवमेंट करता है। इस छोटे से एरो को क्रसर कहते हैं। यह माउस के मूवमेंट को दर्शाने का कार्य करता है। यदि टच स्क्रीन हमारा मॉनिटर है तो उसे हम अपने फिंगर से टच करके ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा मॉनिटर टच स्क्रीन नहीं है तो इसके लिए हमें माउस का यूज करना पड़ता है, और माउस के मूवमेंट को दर्शाने का काम एरो यानी कि क्रसर करता है। इस क्रसर को माउस पॉइंटर भी कहा जाता है। और इसमें जो लेफ्ट साइड में आइकन्स होते हैं वह एक तरह के रिप्रेजेंटर होते हैं, यानी कि वह किसी न किसी एप्लीकेशन को बार बार रिप्रेजेंट करते हैं। उस छोटे से आइकन के माध्यम से उस एप्लीकेशन में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। आइकन एक प्रकार का सिंबल भी होता है जो अपने एप्लीकेशन का पहचान बताता है। जिस तरह से हर एक कंपनी का अपना खुद का एक लोगो होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि यह इस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसी तरह से हर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी अपना खुद का लोगो होता है जिसे आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। यह आइकन आपको सिस्टम पर 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला जो है वह है रियल आइकन या सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन किसे कहते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वह सिस्टम आइकन कहलाता है। जैसे कि हमारा विंडोज 7 है तो विंडोज 7 में आपको कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, नेटवर्क, ये सब रियल आइकन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है एप्लीकेशन आइकन, और एप्लीकेशन आइकन को शॉर्टकट भी कहा जाता है क्योंकि जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको एक छोटा सा एरो का साइन दिखाई देता है जिससे यह पता चलता है कि यह उस एप्लीकेशन का आइकन है और साथ में उसका शॉर्टकट भी है। यह शॉर्टकट हम लोग खुद से बना भी सकते हैं या अलग अलग फोल्डर और अलग अलग एप्लीकेशन के फोल्डर बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आइकन को समझते हैं। तो एप्लीकेशन आइकन जो होता है वह किसी खास एक ही एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें आपको ये छोटा सा शॉर्टकट का साइन दिखाई देता है। लास्ट और तीसरा आइकन होता है पर्सनल आइकन। पर्सनल आइकन वह आइकन होता है जिसे हम लोग किसी न किसी एप्लीकेशन में बना करके सेव करते हैं। किसी फोल्डर में उसे सेव किया जाता है या डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या किसी और ड्राइव में सेव करते हैं। तो हमारे द्वारा बनाया गया जो भी एप्लीकेशन में यदि हम पेंट पे बना करके इमेज सेव करते हैं या वर्ड में बना करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो यह हमारा खुद का पर्सनल आइकन होता है। इसी तरह से फोल्डर भी हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं जो पीले रंग से दिखाई देता है, यह भी पर्सनल आइकन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से 3 आइकन हमारे सिस्टम पर दिखाई देते हैं। पहला रियल आइकन या सिस्टम आइकन, दूसरा एप्लीकेशन आइकन और तीसरा पर्सनल आइकन यानी कि हमारे द्वारा खुद का बनाया गया आइकन। इस डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में आपको एक लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है। इस लंबी सी पट्टी को टास्कबार कहते हैं और यह 3 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला आपको एक बटन दिखाई दे रहा, इस बटन को स्टार्ट बटन या विंडोज बटन कहते हैं। इस बटन के माध्यम से कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसे हम लोग लिस्ट वाइज ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन या विंडोज बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुलता है। इस मेनू को स्टार्ट मेनू कहते हैं। इस मेनू के अंतर्गत भी बहुत सारे फाइल्स हैं। इसमें आपको एक व्हाइट कलर से फाइल दिखाई दे रहे हैं और दूसरे साइड में ग्रे कलर से दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कलर वाले रिसेंट फाइल कहलाते हैं जबकि ग्रे कलर वाले रियल आइकन यानी कि सिस्टम आइकन कहलाते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम लोग टास्क बार को समझते हैं। टास्क बार का जो बीच का हिस्सा होता है इसे स्पेस बार कहते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे से कुछ और भी आइकन दिखाई दे रहे हैं जिसे आइकन पिन कहा जाता है। इस आइकन पिन को भी हम लोग बनाते हैं। इसे क्यों बनाते हैं और इसका क्या कारण है इसे बनाने का, और इसे ना बनाए तो क्या होगा और इसे बनाए तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो साथ में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए और सीखते रहिए कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस। अब हमारा जो टास्क बार का सबसे लास्ट हिस्सा है जिसे हम लोग सिस्टम ट्रे या सिस्टम टूल कहते हैं, जिसमें भी बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नोटिफिकेशन एरिया, वॉल्यूम, इंटरनेट, डेट एंड टाइम। तो इन सभी का भी क्या क्या कार्य है और इन सबसे क्या क्या होता है ये हम आप लोगों को टास्क बार के वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।